तो गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या देवी ब्रह्मगिरी पर्वत पे रहते थे। ये रहा लोकेशन। यहाँ पर 100 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी। इसी कारण वो वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। 6 महीने बाद वरुण देव प्रसन्न होकर गौतम ऋषि को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मांगो, क्या वरदान मांगना है। गौतम ऋषि कहते हैं कि आप यहाँ पर भी वर्षा करना आरंभ कर दीजिए। तब वरुण देव क्षमा मांगते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ये संभव करने के लिए मुझे प्रकृति के नियमों में छेड़छाड़ करना होगा, उससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको जल ही चाहिए ना, आप एक काम कीजिए, आप एक गड्ढा खोदिए, उसको मैं जल से भर दूंगा और वो जल कभी भी खत्म नहीं होगा। अब गौतम ऋषि और वहाँ के रहवासी खुश हो जाते हैं कि अब जल की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो सबका जीवन चल रहा था। एक दिन गौतम ऋषि ने उनके शिष्यों को कमंडल में जल भरकर लाने के लिए कहा। अब उस गड्ढे के पास बाकी अन्य ऋषियों की पत्नियां भी आई थी। तब उन स्त्रियों ने इन सभी शिष्यों को भगा दिया कि यहाँ पर सिर्फ हम पानी भरेंगे। अब ये सभी शिष्य अपनी गुरु माता के पास जाते हैं, देवी अहिल्या के पास, और वो खुद कमंडल लेकर उस गड्ढे के पास जाते हैं। तब वो स्त्रियां कुछ नहीं बोलती। अब कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन ये सभी स्त्रियां अहिल्या देवी से झगड़ा करते हैं और ये सभी स्त्रियां अपने पति के पास जाते हैं और अहिल्या देवी की झूठी शिकायत करते हैं कि अहिल्या हमसे कह रही है कि ये कुआं मेरे पति ने वरुण देव से प्राप्त किया है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं, वो स्त्री हमें जल भरने नहीं दे रही है। सभी ऋषि क्रोधित हो जाते हैं कि गौतम ऋषि अहंकारी बन गए हैं और वो गणेश जी की आराधना आरंभ करते हैं। जब गणेश जी प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं तब ये सभी ऋषि ये कहते हैं कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे गौतम ऋषि और उनका सभी परिवार इस आश्रम को छोड़कर चला जाए। तब गणेश जी कहते हैं कि आप ये वरदान क्यों मांग रहे हो, गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या देवी तो कितनी अच्छी है। तब सभी ऋषि मुनि कहते हैं कि नहीं, हमें यही वरदान चाहिए। अब गणेश जी के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसी वजह से वो तथास्तु बोल देते हैं। अब गणेश जी क्या करते हैं, एक गाय का रूप लेते हैं और वो जाते हैं गौतम ऋषि के खेत में और सारी फसल बर्बाद करना शुरू करते हैं। अब गौतम ऋषि घास को लेकर गाय को डराने लगते हैं कि चली जाओ यहाँ से, परंतु जैसे ही गौतम ऋषि गाय को उस घास से मारते हैं वो गाय मर जाती है, यानी कि गणेश जी नाटक करते हैं। अब गौतम ऋषि को लगता है कि शायद ये घास जहरीली है, इसी वजह से ये मर गई, मेरे हाथों सबसे बड़ा पाप हुआ है, मैंने बेजुबान जीव को मार दिया। अब वो रोने लगते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर बाकी सभी ऋषि वहाँ पर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तब गौतम ऋषि अपनी सारी कहानी बता देते हैं। तब ये ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम सबसे बड़े पापी हो, तुम ऋषि नहीं हो, तुम अब नर्क में जाओगे। तब गौतम ऋषि कहते हैं कि इसका कोई इलाज तो होगा। तब ये सभी ऋषि जो पापी पाखंडी है वो कहती है कि आप जाओ गंगा नदी के पास, उसमें स्नान करके आप अपने पाप धो डालो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि एक बार गौतम ऋषि वहाँ पर गए तो वापस लौट के आने वाले तो है नहीं, यानी कि उनको गौतम ऋषि से छुटकारा मिल जाएगा। अब रास्ते में ही गौतम ऋषि के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि क्यों ना शिव जी को प्रसन्न करके गंगा जी को ही यहाँ पर बुलाया जाए। तो गौतम ऋषि तपस्या से शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं और वरदान में गंगा जी के दर्शन मांगते हैं और ऐसा ही होता है। गंगा जी वहाँ पर प्रकट होती है और गौतम ऋषि विनती करती है कि आप मेरे पाप धो डालिए। तब गंगा जी उनको आशीर्वाद देती है और गौतम ऋषि के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब शिव जी गंगा जी से कहती है कि आप मनुष्य के कल्याण हेतु यहीं पर रहिए। तब गंगा जी शिव जी से कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रह लूँगी, परंतु उसके बदले आपको देवी पार्वती सहित यहाँ पर निवास करना होगा। तब शिव शक्ति त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप लेते हैं और वहाँ पर निवास करने लगते हैं। वो नदी गौतम गंगा नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। अब आप बोलोगी कि इस नदी का नाम तो गोदावरी है, तो गोदावरी नाम कैसे पड़ा? देखिए, आपको पता ही होगा कि सनातन धर्म के हर कहानी के कई वर्जन्स होते हैं। वो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। उस कहानी में वो जो गाय थी वो गणेश जी नहीं थे, वो सचमुच की गाय थी जो उन ऋषियों ने भेजी थी ताकि गौतम ऋषि के हाथों पाप हो जाए और वो छोड़कर चले जाए। और उसके बाद गौतम ऋषि शिव जी को प्रसन्न करते हैं और वरदान में जीवन दान मांगते हैं कि आप इस गाय को पुनर्जीवित कीजिए।
तब शिव जी गंगा जी को बुलाते हैं। गंगा जी वहां पर बहने लगती है और वो गाय को जीवन दान देती है। गोदावरी यानी कि गौ माता को जीवन दान देने वाली गोदावरी। अब कहानी पे आते हैं। गौतम ऋषि उनके सभी शिष्यों को बुलाते हैं कि आप लोग भी अपने पाप धो डालो। तब वहाँ पर बाकी सभी ऋषि और उनकी पत्नियाँ भी आती है और गौतम ऋषि से कहती है कि हमें भी अपने पाप धोने हैं, आप गंगा माता को बुलाइए। तब गंगा माता नहीं आती और तभी आकाशवाणी होती है कि ये सभी ऋषि मुनि और उनकी पत्नियाँ छलिए है, कपटी है, इनके पाप नष्ट नहीं हो सकते। अगर इनको अपने पाप धोने हैं तो इनको ब्रह्मगिरी पर्वत के 101 परिक्रमा निकालनी होगी। तो यहाँ पर पाप कैसे नष्ट करने हैं ये बताया गया है। कोई भी ऐरा गैरा आकर उस नदी में स्नान करके अपने पाप नहीं धो सकता। उसके लिए आपके मन पवित्र होना चाहिए, या फिर आपके हाथों से अगर गलती से पाप हो जाए वो धोए जा सकते हैं। अगर आपने जानबूझकर पाप किए हैं तो आपको वो पाप धोने से पहले अपने आप को दंड देना होगा। जैसे इन ऋषियों को कहा गया कि ब्रह्मगिरी पर्वत के 101 परिक्रमा निकालिए, यानी कि आपने आपको दंड देना होगा। और ऐसा नहीं कि किसी का खून कर दिया और उसके बदले आपने आपको थप्पड़ मार दिया, नहीं, वो पाप और दंड बराबर होने चाहिए। और उसके बाद गंगा नदी में सच्चे मन से क्षमा मांगे और तब स्नान कीजिए, तब जाकर वो पाप नष्ट हो सकते हैं। अब कहानी पे आते हैं। गौतम ऋषि के मन में एक विचार उत्पन्न होता है कि गंगा माता ने इन सभी ऋषियों को कपटी क्यों कहा। तब वो ध्यान लगाते हैं और तब उनको संपूर्ण सत्य का पता चल जाता है। तब गौतम ऋषि सभी को श्राप देते हैं कि आपने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया है वो आप सभी भूल जाओगे और आप सभी पुनः कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओगे। ज्ञान से याद आया, क्या आपको पता है कि जो काशी नगरी है वो अंतरिक्ष से आई है। स्क्रीन पे यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, अगर कहानी जानी है तो क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम उमा शंकराय नमः।